today's heading factor theorem. एक क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन से समझाएंगे हम इसको. फाइंड फाइंड रिमाइंडर. क्वेश्चन लिखिए सभी लोग. फाइंड रिमाइंडर व्हेन व्हेन 4x cube minus 3x square plus 2x minus 4 is divided by लिखिए 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 x plus 1. हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बेटा, ज्यादा टफ काम नहीं है ना धीति श्वेता? लिख लो क्वेश्चन. फैक्टर थ्योरम आज की हेडिंग होगी. टुडे इज 24 ऑफ अप्रैल. ठीक है. और फैक्टर थ्योरम आपको हेडिंग लिखना. और मैं आप एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं. फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम क्या होती है, हम यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं. उससे पहले हमने फैक्टर थ्योरम ना बताकर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप रिमाइंडर कैसे निकालते हो. 8th क्लास में भी आपने कुछ ऐसे करना सीखा है. सभी लोगों ने सीखा होगा आई गेस. सभी लोगों ने कुछ ऐसा करना सीखा है. आई होप, आई गेस, आई एम. मैं सही हूँ क्या? आप लोगों ने कुछ ऐसा करना सीखा है क्या सभी बच्चों ने? डिवीजन. हाँ, ऐसा करना सीखा है क्या बच्चों ने? बताओ. यस सर. यस. व्हाइट बोर्ड से प्लेइंग मत करिए प्लीज. व्हाइट बोर्ड पे कुछ मत करिए अपने हाथ से. राइट है ना? तो आपने ये सीखा है. राइट. हम्म. और कैसे सीखा है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा. आपने पता कैसे सीखा ये? आपने यहाँ पर, आप लोग क्या करते थे, यहाँ पर x देखा आपने, है ना, और यहाँ पे 4x क्यूब है ना. तो फिर आप लोग क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे 4x स्क्वायर, है ना. क्योंकि x से अगर 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं ना तो 4x क्यूब बनता है. ठीक है. फिर आप एक लाइन ड्रॉ करते थे. फिर इस 4x स्क्वायर से इस साइन के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करते थे. राइट बेटा? तो ये हो जाता प्लस 4x स्क्वायर. इतना इतना सीखा है ना आप लोगों ने करना. फिर आप पता क्या करते थे, आप साइन को चेंज करते थे. साइन को चेंज मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव करते थे, फिर ये कट हो जाता था. यहाँ तक सीखा है क्या आपने 8th क्लास में? बताओ बेटा लोग. अर्पिता, एंजल, धृति, श्वेता, बताइए आप लोग. यस सर. हाँ, वेरी गुड बेटा. अगर आपने सीखा है तो आप ये वाला साइन तो भूल जाते थे ना. फिर ये -3x स्क्वायर -4x स्क्वायर तो -7x स्क्वायर सर होता. मुझे ये नहीं समझा हम्म. कि आपने ऊपर 4x² कैसे लिखा, मतलब क्योंकि बेटा अगर ये वो x, तो पता है हाँ. मुझे हम्म. कि फर्स्ट टर्म अगर मतलब 4x³ रहा तो उसके नीचे वही आता है और उसके बाद वो आता कट कैसे होके है? उसका. नहीं, वो आता कैसे है, वो इससे आता है एंजल. यहाँ पर x लिखा है ना, ये लिखा है ना x. तो x से हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x क्यूब आ जाए, यहाँ से आता है बेटा. x से हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x क्यूब आ जाए, यहाँ से बेटा हमने लिखा है 4x स्क्वायर. आपको मालूम है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, है ना. इसलिए बेटा, है ना. और फिर जो भी आंसर आता है ना अच्छा, हाँ, ऐसा हमेशा करना मतलब होगा. हमको जो बाहर जो टर्म है, हम जैसे कि हम्म. ये हमने हमारे स्कूल के जो सर है उन्होंने हम्म. इसको इस जो ये जो टर्म है बाहर जो लिखा रहता है उसको g(x) समझा. आप ये मत और करिए, आप ये मत अंदर की जो करिए. टर्म है आप जी एक्स, g(x). पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स मत करिए अभी. अभी कुछ मत करो एंजल. अभी तो मैं अपने तरीके से जो सिखा रहा हूँ ना उसको सीख लो. जी एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स में कंफ्यूजन में हो जाओगे बेटा. अभी तो आप ये समझो ना, यहाँ जो लिखा है ना बेटा, इससे हम क्या मल्टीप्लाई करें, 4x क्यूब आ जाए. फिर जो भी नंबर है उससे हम बाजू वाले को मल्टीप्लाई करते हैं. व्हाइट बोर्ड से प्लेइंग ना करें, कुछ भी काम व्हाइट बोर्ड पे ना करें आप लोग, है ना. तो यहाँ पे समझे आप लोग. फिर करते हैं साइन चेंज, 4x क्यूब, है ना. है ना. फिर क्या करते हैं बेटा, फिर हम ये माइनस माइनस, फिर हम इसको जो ये लिखा होता है ना यहाँ सीम लिख देते हैं, है ना. इतना क्लियर है क्या सभी लोगों को? सेम लिख दे. हाँ. यस. श्वेता, प्रीति, अर्पिता एंड एंजल, क्लियर दिस टिल नाउ? सभी को क्लियर है कैसे आया? यस. बताएं सभी लोग हमें.
यस एंजल को तो क्लियर है। अर्पिता, श्वेता, एम आई ऑडिबल ना? मेरी आवाज Yes, सभी को आ रही है? व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है ना? yes sir. सबको समझ आ रहा है ना यहाँ तक बेटा? Yes sir. अब हमारा वही 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 प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे फिर से। अब हमारे पास फिर से एक्स है और हमें चाहिए कितना है? कितना चाहिए है? -7x² ना। एक्स है हमारे पास और हमें -7x² चाहिए बेटा। सिंपल, इससे हम -7x मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ पे -7x लिखेंगे हम। क्यों क्यों लिखा सर आपने? वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं जो यहाँ किया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -7x²। फिर क्या करेंगे? वही काम मतलब ये -7x का ये +1 से मल्टीप्लाई, तो ये -7x होगा मल्टीप्लाई होकर। क्लियर है बेटा? क्लियर है आप लोगों को? वही सेम स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। शर्मा जी, क्लियर है बेटा? Yes sir. चलो बढ़िया है फिर बेटा। जो स्टार्टिंग की तो मैं -x² -7x वो कट हो जाएगी मतलब, और फिर साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, वही ये स्टेप, वही मतलब जो हम यहाँ करते हैं ना, वही हमें फॉलो करना है टिल वी गेट द रिमाइंडर। वी विल गेट द रिमाइंडर स्टूडेंट्स, राइट? सो वी विल चेंज द साइन हियर, राइट? सो दिस विल कैंसिल, राइट? ओके, सो कैन यू टेल मी एनीवन व्हाट इज द आंसर फॉर दिस नाउ? यहाँ तो 0 आना है, और नहीं भी लिखोगे सर 0। अगर हाँ 0 है तो वो मतलब वो है ना फैक्टर थ्योरम। हाँ, नहीं नहीं, अभी अभी आप कुछ मत बोलिए एंजल, पूरा मेरा सुन लीजिएगा। अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप भी मत बोलो, सुनते जाओ। मुझे मुझे बताओ आप लोग बेटा, यहाँ क्या आने वाला है इस जगह पर? बोलो। 9x, वेरी गुड। +2 +7 होता है 9x, वेरी गुड। और बाकी क्या बचा है? कुछ बाकी कुछ बचा है? हाँ सर, -4 तो बचा है ना? नहीं बचा -4? अरे बचा है ना। हाँ, फिर से वही कहानी। x है हमारे पास, क्या मल्टीप्लाई करें कि 9x आ जाए? +9 ना, 9. +9 ना। ठीक है, तो यहाँ बेटा 9x आ जाएगा, और 9x 9 +9 आ जाएगा यहाँ। सबको क्लियर है यहाँ तक? वही कहानी जो फर्स्ट में करते थे। Yes sir. क्लियर है बेटा? Yes sir. यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो प्लीज हैंड रेज कर दें। किसी को भी एनी प्रॉब्लम? सर ये 9 कहाँ से आया? वही बता रहे हैं हम, 2x से 7x को ऐड करेंगे। नहीं, ऊपर ऊपर जो 9 आया है ना, 9 ऊपर, वही वो कहानी वो ना, 9 कहाँ से है? वही कहानी। अब हमारे पास एंजल 9x -4 बचा हुआ है, तो हमें 9x चाहिए ना, और है हमारे पास x। व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद x सो वी गेट 9x। सिंपल, वाई 9 ना, इसलिए वो 9 लिखा है। सेम कहानी होती है हमेशा। आप अगर पहला वाला स्टेप समझ गए ना, तो सारा वही होता है, चेंज नहीं करना। समझी श्वेता? समझ आया बेटी? अर्पिता, Yes sir. क्या मैं यहाँ पे लिख दूं आंसर? रिमाइंडर इसका -13 आ रहा है सभी का। रिमाइंडर क्या सभी का -13 आ रहा है? देख लो आप लोग अच्छे से, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। क्या आपको -13 रिमाइंडर सबका आ गया? मैं फिर से बताता हूँ, फिर से समझाऊंगा, एक बार 2 बार समझाऊंगा, सब कुछ समझ आएगा ना? एक बार फिर से बताऊं? Yes sir. ठीक है, फिर से यही क्वेश्चन बता रहे हैं हम। फिर से स्टूडेंट यही वाला क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है? हाँ, ये हम ऐसा कर रहे हैं। फिर से आप लोग सुन लो, मैं तो जब तक बताऊंगा जब तक आपसे बनेगा नहीं। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब हम यहाँ पे x है, यहाँ है 4x3, इसलिए यहाँ 4x² लिख रहे हैं बेटा। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4x3 मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. ठीक है, अब ये वाला जो 4x² है ना बेटा, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, है ना? तो हमारा 4x² प्लस में आ जाएगा, है ना? फिर हम करेंगे साइन चेंज। क्या करेंगे? साइन चेंज, माइनस, है ना? ये तो कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होकर 7x² बन जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes sir. क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है ना,
वही सेम अप्रोच करेंगे जो हमने यहाँ किया था, सब कुछ वही करके, पता रखना नहीं है, काम वही करना है जो पहले किया था। श्वेता की आवाज नहीं आ रही आज हमें, वाई? मम्मी श्वेता की अगर आवाज, 1 में क्लास 4 श्वेता की आवाज नहीं आ रही आज हमें। श्वेता समझ आ रहा है बेटा आपको? सर। हाँ, बता देना जब समझ ना आए, है ना? ठीक है। अब देखिए, सुनिए मेरी बात, आप बात अच्छे से सुनिए सभी बच्चे, आप अच्छे से सुनो मेरी बात। अब हमारा बेटा यहाँ कितना लिखा हुआ है बोलो? -7x² ना, और हमारे पास है तो x, तो क्या मल्टीप्लाई करें कि -7x² आ जाए, बताओ आप लोग? 7x -7x, -7x ना, इसीलिए यहाँ लिखा जाता है -7x, और यहाँ डायरेक्ट हम लिखते हैं ये वाली चीज। क्यों? क्लियर है बेटा? यस सर। अब जो -7x आता है वो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। -7x को अगर मैं +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम -7x आएगा ना, -7x आएगा ना, बोलो बताओ बेटा, सही लिखा मैंने क्या? यस सर। ठीक है। इसके बाद करते हैं साइन चेंज, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। सर ये कट जाएगा क्या? हाँ, काटने को तो बना रहे थे। यस, दिस इज कैंसिल्ड। नाउ व्हाट इज 2x + 7x? 9x। अभी ये -4 बचा हुआ है, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। क्लियर है बेटा आपको? क्लियर है अर्पिता, श्वेता, एंजल, सभी को क्लियर है ये? यस सर। अब हमारा क्या है? 9x, और हमारे पास है क्या बेटा? x है। व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई? क्यों बेटा? अनन्या का रास्ते में है, वो 7 बजे वाली क्लास कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा क्या करेंगे यहाँ दीप्ति शर्मा जी? अब देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्या प्लस आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, +9 होगा कि नहीं? एंजल, श्वेता, अर्पिता, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन ना? यस सर। हाँ, +9 ही होगा ना, तो ये 9x आ जाएगा, और +9 प्लस ये होकर +9 होगा, माइनस करेंगे, ये तो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, ये कट जाएगा, ये -13। क्या इसका रिमाइंडर -13 आ रहा है सभी लोगों का? क्या -13 रिमाइंडर आ गया सबका? यस सर। अब आप बचपन से एक चीज सीखते हुए आ रहे हो, क्या आप बचपन से सीखे आ रहे हो कि डिविडेंड जो होता है ना, वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सीखे आ रहे हैं ना डिविडेंड? यस हाँ, सर। ठीक है। तो रिमाइंडर को हम R(x) बोल देते हैं फंक्शन में, क्वेश्चन को Q(x) बोल देते हैं, है ना, इसको P(x) बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं G(x). तो ये कोई वो नहीं है, कोई बड़ी चीज है ना? कितना क्लियर है आप लोगों को, राइट? किसी को डाउट इसमें? नो सर। अच्छा ठीक है, लिख लो ये ट्यूशन कॉपी में। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जिसमें आपको इतना सब नहीं करना है बेटा, ये सब नहीं करना है बेटा। क्या करना है वो मैं बताऊंगा, है ना? आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपका डिवाइजर था ना बेटा, डिवाइजर कितना गिवन था? डिवाइजर x+1 है ना बेटा, और डिविडेंड क्या है बोलो? p(x). x³ -3x² + 2x - वेरी 4। गुड, वेरी गुड। 4x³ -3x² + 2x - 4, है ना बेटा? तो आपको इतना सब नहीं करना है क्या? ये जो आपने किया ना इतना सारा, ये सब कुछ भी नहीं करना है आपको। नो, ये सब बेटा कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ रिमाइंडर का, टू फाइंड रिमाइंडर व्हाट वी हैव टू डू,
रिमाइंडर थ्योरम लगती है। टू फाइंड रिमाइंडर यूज रिमाइंडर थ्योरम। क्या यूज करनी है? टू फाइंड रिमाइंडर यूज रिमाइंडर थ्योरम। क्या यूज करनी है आप लोगों को? रिमाइंडर थ्योरम। और पता आपको, देखो आपको ये सब नहीं करना, ये जो आपने किया है ना इतना सारा नहीं करना। अगर आपको रिमाइंडर निकालना तो किसका यूज करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। शर्मा जी, रिमाइंडर थ्योरम का, राइट? रिमाइंडर थ्योरम का कैसे यूज करते हैं सर? यू हैव टू पुट दिस डिवाइजर, दिस gx और दिस डिवाइजर इज इक्वल टू 0। व्हाट इज x? कैन यू टेल मी? -1। सबसे पहले -1। हाँ, डिवाइजर से हम x की वैल्यू निकालेंगे, राइट? और जो भी हमारा px है, px हमारा क्या है बेटा? यहाँ पे 4x³ है, मतलब डिविडेंड हमारा ये है ना बेटा, वो उसमें पुट कर देंगे, राइट? वो इसमें पुट करेंगे ना, मतलब p(-1) हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आप लोग बताओ कितना आ रहा है p(-1)? निकाल के दिखाएंगे क्या हमें? व्हाट इज p(-1)? व्हाट इज p(-1)? कैलकुलेट करो सभी लोग। व्हाट इज p(-1)? व्हाट इज p(-1)? p(-1) क्या आ रहा है बताओ? सॉल्व करो, बताओ मुझे। क्या -13? क्यों? व्हाट इज p(-1)? -4 हाँ, -4 -4 -3 -3 -2 -4 -13 -1। क्या ये आंसर आ रहा है सबका? क्या यस। -13 आ गया सबका? -13 सबका आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे बता दो बस, आगे ना मेरे पास होता है एंगल एंटिटी। क्या सबका -13 आ रहा है? यस सर। इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर निकल आया -13। यहाँ से भी तो -13 ही तो आ रहा था, आ तो गया रिमाइंडर। समझ गए आप लोग कैसे करते हैं रिमाइंडर? रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करते हैं सबको मालूम चल गई आज से? यस एक सर। यस क्वेश्चन सर। करके दिखाओगे? लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 4x² plus 4x plus 2 is divided by x minus 2। ये करके दिखाओ रिमाइंडर थ्योरम से। और मुझे रिमाइंडर बताओ, सभी लोग आराम से, सभी लोग आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे यहाँ तक रिमाइंडर निकालो आप लोग। क्लियर है? रिमाइंडर कितना आया? -10 नहीं। सॉल्व कर लो आराम से, सॉल्व करो फिर सही आंसर बताओ।
मैं करूँ क्या? अभी तक आया नहीं, क्या कर रहे हैं आप लोग यार? इतना इजी तो बताए हैं हम। हम्म? बताइए अभी तक क्या करे जा रहे हो? आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग। इतना इजी क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहे, बताओ सोचो कितना होगा। टू टू जा फोर, फोर फोर 10 आ रहा है। 10 कैसे आ सकता है यार? टू टू जा फोर, फोर फोर जा 16, तो यही हो गया। मेरा तो इतना ज्यादा आ रहा है यार। 10, 10, 10, 10, वेट कितना आ रहा है? 26 रिमाइंडर आ रहा है क्या सभी का? क्यों? अरे सर, मैंने 2 की जगह -1 कर दिया गलती से बस। इजी करना है ना, वही गलती थोड़ा सा आप लोग पेपर में ध्यान दें। 4x² प्लस 4x+2x कब पे आ गया बेटा? बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे हो यार? सबका आ गया क्या? नहीं आया? आ गया सर। देखो मैंने दोनों तरीके से ला दिया। देखो यहाँ भी ला दिया, यहाँ भी ला दिया। देखो आप दोनों तरीके मेरे आ गए, दोनों तरीके। लिख लो इसको जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ू। सर, हमने x की वैल्यू लाइक x इज इक्वल्स टू 2 क्यों ली? x -2 भी तो ले सकते थे। x इज इक्वल्स टू नहीं, डिवाइजर को जीरो पे इक्वल करते ना बेटा, तो डिवाइजर यहाँ x-2 है, तो x-2 को जीरो पे इक्वल करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दिस इज द रूल फॉर रिमाइंडर थ्योरम बेटी। हाँ, अगर x+2 होगा, जो भी x की वैल्यू आएगी ना इक्वल करके उसको वो लेना है, हमेशा हमेशा वो लेना है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, यस सर। लिख लिया? सभी ने लिख लिया? मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ठीक है, अगर आपने सबने सब कुछ लिख लिया है, राइट डाउन नोट इन योर ट्यूशन कॉपी, राइट डाउन नोट। पेन लिखो सभी लोग। पेन रिमाइंडर थ्योरम, if the remainder comes out to be zero, then given given divisor is a factor of is a given divisor, लिखो सभी बच्चों, given divisor is a factor of given dividend। लिख लो सब लोग, ये बहुत काम का नोट है। डिविडेंड कॉल्ड फैक्टर थ्योरम, कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? बस फैक्टर, रिमाइंडर जीरो आएगा तो फैक्टर, तो उसको फैक्टर थ्योरम बोल देते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कोई बड़ी चीज नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम, इफ रिमाइंडर कम्स आउट टू बी जीरो, देन गिवन डिवाइस इज द फैक्टर ऑफ गिवन डिविडेंड, कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। और हम ये भी लिख सकते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम, इसको फैक्टर या कॉल कह लो, बात बराबर है बेटा। अगर आपका रिमाइंडर देखो 26 आया, अगर जीरो आता तो हम बोल देते फैक्टर है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? अर्पिता, श्वेता, एंजल, अदिति, कल के दिन इसकी वो बोलेंगे चेक करो डिवाइस अब डिविडेंड है कि नहीं, मतलब तो चेक करो कि वो फैक्टर है, तो रिमाइंडर चेक कर लेना। अगर रिमाइंडर जीरो आए तो हो फैक्टर। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो एंजल, तो शर्मा जी, श्वेता, अर्पिता, लिख लो सभी लोग। एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? नो सर। कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है? यस सर। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप मुझे एक ये लिख लिया सभी ने? सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। नाउ एम आई ऑडिबल क्लियरली? नाउ एम आई ऑडिबल? सर, अभी भी कट रही है। नाउ
हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? यस सर। लिख लिया ये सभी ने? ठीक है, अगर आपने लिख लिया है बेटा, सभी बच्चों से बोल रहा है, तो क्या मुझे क्वेश्चन करके दिखाओगे? क्या मुझे एग्जाम्पल नंबर 6 करके दिखाओगे आप अपनी एनसीईआरटी बुक का? क्या आप मुझे 6 का एग्जाम्पल करके दिखाओगे? चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या 2x प्लस 4। चेक वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑफ दिस। तो आपको चेक करना है क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है, और इसमें दोनों में आपको चेक करना है ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? चेक करना है फैक्टर, तो रिमाइंडर चेक कर लो, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा तो है, नहीं तो नहीं है। और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, है ना? कैसे करेंगे बेटा? सभी लोगों से बनेगा ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले x प्लस 2 को 0 के इक्वल फिट करना है, तो x की वैल्यू -2। p ऑफ x हमारा क्या है? p ऑफ x है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना? सर मेरा आ गया 0। वेरी गुड। अगर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो है, नहीं तो नहीं है। फैक्टर कब है? जब रिमाइंडर 0 आ जाए, p ऑफ -2 है ना? और इसमें भी चेक करना है बेटा, इसको भी पी एच अलग से लेना आपने, नया वाला। इसमें भी चेक करो व्हाट इज पी ऑफ -2। सब लोग करो बेटा, ऐसा नहीं है, दोनों केसेस में है, दोनों केसेस में है बेटा। कर लो आराम से, टाइम दे रहे हैं हम आपको। सर मेरा आपके जैसा सेम ही आंसर आया है। बहुत बढ़िया, हैप्पी रहो, हम भी हैप्पी रहेंगे। और पिता सहिता का आ गया, हमारी सिस्टर भी आई हुई है आज अभी। यस सर हो गया। चलो बढ़िया, आ गया आंसर। ओके ठीक है, सबका आ गया क्या? सहिता, अर्पिता एंड दीप्ति, है ना? अनन्या, अनन्या कार यस में है अभी, तो उसका मैसेज आया है, वो शायद 7 वाली क्लास करेगी। मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके, इतना हो गया ना बेटा? ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं स्कूल में, एग्जाम्पल नंबर 7, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन स्कूल वालों का। क्वेश्चन पढ़िए। इन्होंने ऑलरेडी फैक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है अपन को? कि फैक्टर है, तो मुझे बताओ अगर फैक्टर है तो क्या होगा? 0। अगर कोई चीज का फैक्टर है तो क्या चीज होगी? 0 हमेशा। लिख लो ट्यूशन कॉपी में। दिस जीरो। फैक्टर, हाँ, रिमाइंडर 0, फैक्टर गिवन, ऑलरेडी गिवन ना कि फैक्टर है ही, तो रिमाइंडर 0 होगा। और रिमाइंडर निकालना तो बच्चा, आप लोग सीख ही गए हो, मतलब इसको आप 0 से इक्वल करोगे बेटा, तो x की वैल्यू 1 आएगी बेटा। p ऑफ x क्या है हमारा? p ऑफ x है 4x2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। और p ऑफ 1 कितना दिया उन्होंने? ऑलरेडी 0 दे रखा है, गिवन। रिमाइंडर ऑलरेडी 0 है क्योंकि फैक्टर है ना, उनने ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है। तो पी ऑफ बना के हमें से के की वैल्यू निकाल के देखो, बन जाएगा ना सबसे। ये बहुत पूछते हैं स्कूल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं, बहुत। बनेगा क्या? लिखो ट्यूशन कॉपी में क्वेश्चन, फिर हमसे पूछो जिनसे ना बने। ओके, हाँ, बताइए। श्वेता, अर्पिता, एंजल, रिद्धि। डन सर। डन। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं स्कूल में, बन जाएगा आपसे? यस सर। ठीक है, तो एक और करके दिखाना, मैं एक आप मुझे पहले ये वाला करके दिखा दो। कौन सा वाला? मुझे इसका फर्स्ट वाला करके दिखाओ सभी लोग, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट।
थर्ड क्वेश्चन भी इजी होता है। ये होती है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। क्या इजी तो है, क्या समझ इजी तो है, क्या दिक्कत है? थर्ड के फर्स्ट का के क्या कितना आ रहा है आप लोगों का? सर -2। -2। और आपका अर्पिता? -2। और एंजल आपका? श्वेता आपका सॉल्व करें। -2 आ रहा +2 आ रहा है? है। नहीं, -2। ठीक है, सही है श्वेता का भी। एंजल आपका? -2। वेरी गुड, अरे गजब, मजा कर दिया आपने। अब मुझे ये रूट वाला भी करके दिखा दो, रूट से डरते हो ना आप लोग। चलो रूट वाला भी करके दिखाओ मुझे। काम वही करेंगे, चाहे रूट हो चाहे क्यूब हो। काम एक ही करना है, काम एक ही करना है बेटा, चाहे क्यूब रूट हो चाहे कुछ भी हो। अपना जो वर्क है वो जरूर करना है। वर्क क्या है? सर -2 + √2। -2 + √2। लेट मी चेक, व्हाट अबाउट अदर? और व्हाट अबाउट अदर्स? सर मेरा भी वैसे ही आ रहा है इसीलिए। ऐसा किया आप लोगों ने? ऐसा किया? यस सर। ये आ रहा है आप लोगों का? यस सर। ये आ रहा है क्या आप लोगों का आंसर? नहीं, नहीं? क्यों? सिर्फ 2 + √2 आ रहा है। -1 कहाँ से? क्यों भैया माइनस क्यों नहीं आएगा? ये इसको ट्रांसपोज नहीं करोगे इस साइड? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता? क्यों बेटा? हाँ, गड़बड़ हो गया यहाँ। हाँ, के की वैल्यू चाहिए ना बेटा, तो इसको यहाँ भेजना होगा ना इस साइड, तभी तो के की वैल्यू आएगी। ये हाथ टू डिटरमाइन के वैल्यू ना, तो इसको क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? यस सर। बन गया अर्पिता, श्वेता सभी बच्चों से। एंजल बन गया आप लोगों से? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बन गया तो। अगर बन गया है तो थर्ड करके दिखाओ। थर्ड और फोर्थ दोनों कर लीजिए जल्दी से। थर्ड और फोर्थ दोनों कर लीजिएगा। थर्ड और फोर्थ दोनों कर लीजिएगा। थर्ड पहले करो। थर्ड और फोर्थ। थर्ड का क्या आंसर आ रहा है? सर √2 -1। √2 - 1। लेट मी चेक। मतलब आपका यहाँ पे आएगा के -√2 + 1 है ना, तो आ जाएगा रूट, हाँ ठीक है, सही है। हाँ, √2 - 1। फोर्थ का भी करिए आप लोग। फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटी नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे, क्योंकि आप लोग, और लास्ट टॉपिक होगा फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटी का। नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश रहेगी कि चैप्टर ओवर हो जाए। हो ही जाएगा मुझे लगता है फ्राइडे को। बताइए कैसे आंसर होगा?
सबके आंसर आ रहे हैं ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, फोर्थ का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। क्यों फोर्थ का आंसर आ रहा है आप लोगों का बेटा? सर 3/2। 3/2 की वैल्यू 3/2 आ गया कि नहीं आया? यस सर। आ गया। बाकी बच्चों का आ गया है? अर्पिता, श्वेता, बताइए आ गया ना सबका? एंजल, ठीक है, अगर सबका ये आ गया, हाँ बताओ बेटा। ठीक है, सबका आ गया सर, पक्का सबका आ गया ना? यस सर। अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे, यूज फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ सीएक्स। जीएक्स मतलब डिवाइजर, पहले ही बता चुके हैं, जीएक्स इज अ फैक्टर ना, तो आप तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर चेक कर लो। अगर रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर निकालो, अगर 0 आता है तो है फैक्टर, नहीं तो नहीं है, करके दिखाओ। सारे कर लो आप लोग, ये तीनों कर लीजिए आज में, है ना, ट्यूशन कॉपी में। फैक्टराइजेशन और हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नेक्स्ट क्लास करेंगे, आज अपनी फैक्टर और रिमाइंडर हो चुकी है थ्योरम, है ना। 10 क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे तो वो कल ले लेंगे हम मॉर्निंग, फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम, या शाम को दे देंगे, आज रात तक पॉसिबल होगा, नहीं तो कल दे देंगे आपको फैक्टर और रिमाइंडर के 10 क्वेश्चन। असाइनमेंट आपको मिलेगा फ्राइडे को, पॉलिनोमियल का नोट्स भी आपको शायद कल मिल जाएंगे पॉलिनोमियल के। पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे सर? रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर तो आप जान गए हो कैसे निकालते हैं, तो -1। एक्स की वैल्यू -1, रिमाइंडर क्या आ रहा है? पी ऑफ -1। व्हाट इज पी ऑफ -1? बताओ, व्हाट इज पी ऑफ -1? नो सर, आंसर आंसर ही -1 आ रहा है, अच्छा गजब। सेकंड वाले का। तो ये कट गया, ये तो 0 आ रहा है मेरा रिमाइंडर। सेकंड वाले का, सेकंड वाले का। अच्छा इसका हाँ। पहला तो यस होगा ना, यस सर। सेकंड वाला कर लिया आपने, वेरी गुड, कर लो बेटा, कर लो, है ना। सेकंड थर्ड करो बेटा आप लोग, सेकंड थर्ड और कर लो। सर ये भी 0 ही आ रहा है। 0 आ रहा है, यस सर। ठीक है। पढ़ने लगी आप लोगों से 2 कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्लास से हम फैक्टर थ्योरम, फैक्टर नहीं, नेक्स्ट क्लास से फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करेंगे, राइट। हम रिमाइंडर यस थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में, है ना। फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट करेंगे, मतलब 4 क्वेश्चन फिर फैक्टराइजेशन में भी हमें बहुत कुछ अभी बताना है, ठीक है। आपसे 2 इसके 10 क्वेश्चन हम भेजेंगे आप लोगों को, तब कल, तो आप लोग कर लेना 10 क्वेश्चन दोनों के, ठीक है। आपसे फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन भी बनेगा बेटा, फर्स्ट बन जाएगा। यस सर। तो मुझे फर्स्ट वाले के चारों आप लोग कर लो, अभी क्लास मत छोड़ना, चारों कर लीजिए ना, है ना। मैं रेस्ट ले रहा हूँ 5 मिनट का, फिर मेरा फिजिक्स है 6 बजे से, फिजिक्स से भी आज 6 बजे से टाइम ही फिक्स हो चुका है। अगर आप लोग एक ही कर दो बस, आप लोग भी है ना, रेस्ट ले सकते हो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स। 2.3 आपकी होमवर्क है, 2.3 फिर से कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा आपसे, 4 5 मत करना अभी, ये वाला भी बन जाएगा आपसे, सब बन जाएगा आपको, ठीक है। फर्स्ट बन जाएगा आपसे, बनेगा ना बेटा, क्यों? चलो बढ़िया है आपसे। मैथ्स कोई कह रहा था पॉलिनोमियल टफ है, बताओ कहाँ कर लगा आपको? एक 2 टॉपिक और बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में ओवर कर देंगे चैप्टर, कहाँ टफ है बताओ, टफ कहाँ है, कहाँ से कर रहे? सब तो बता दिए, डिग्री बता दिए, कोफिशिएंट बता दिए, 0 ऑफ पॉलिनोमियल सब कुछ सिखा दिया हम आपसे। टफ बोल रहे थे, कोई बच्चा बोल रहा था सर टफ स्कूल में बोल रहे हैं, बताइए कहाँ से टफ है, बताओ टफ लगा क्या बेटा? क्यों शर्मा जी, सर इजी है। इजी ऐसा था, एंजल इजी है। अभी भी स्कूल में बोलता है टफ है। अच्छा नहीं, हमसे पढ़ के इजी लग, लेकिन मैटर ये है ना बेटा, इजी लग रहा है ना बेटा एंजल, क्यों शर्मा जी? नो सर। इजी नहीं लग रहा? सर इजी लग रहा है, हार्ड नहीं लग रहा। चलो ठीक है,
सारे चैप्टर इजी बनाने को बैठे हैं हम। 9th सिर्फ नहीं 10th में भी आपको इजी है। ओके, सो 10 मिनट ब्रेक दे रहे हैं हम आप लोगों को। आप जो अभी आप लोग कर रहे हो तो ये चारों क्वेश्चन करके क्लास ओवर करना है ना। मैं 10 मिनट ब्रेक ले, मेरे फिजिक्स की क्लास है 6 बजे, ठीक है। तो आप लोग अगर जो लोग अभी ज्वाइन है